जैसा कि हम लोग बहुत ही प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं कि किसी भी इंटीजर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक उसी प्रकार से ये भी प्रश्न आता है कि क्या हम लोग रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होंगे, किस किस टाइप के प्रॉब्लम इसमें आएंगे। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये जो 1/2 है ये एक रैशनल नंबर है और -1/2 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चाहिए, एक लाइन चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइन है ये आपका एंडलेस है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह का दोनों साइड में क्या इंडिकेट कर देंगे, एरो इंडिकेट कर देंगे। अब क्या करना है इसके ठीक मिडल में, तो इसके ठीक मिडल में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे इस नंबर लाइन पर। तो जैसे यहाँ पे 2 का केसेस आ रहा है तो हम लोग इस वाले पार्ट को इक्वली पार्ट डिवाइड करते हुए चलना है। इसको हम लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2/2, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे 4/2, देन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 5/2। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। इधर भी हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पे मेरा भले इक्वल डिस्टेंस ना आए तो आप लोग इंच के माध्यम से इसको कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, -1/2, देन यहाँ पर -2/2, देन यहाँ पर हम लोग करेंगे -3/2 और फिर यहाँ पे करेंगे -4/2। इस तरह से सो ऑन हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात आपको समझना है कि ये जो 1/2 है और ये जो -1/2 है, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा। थोड़ा सा देखिए, 1/2 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 आएगा, यानी कि ये 0 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 1 तक रहेगा। सो यहाँ पे देख लीजिए 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल अगर होते हैं तो ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगा वो यहाँ से 0 से लेके 2/2 यानी 1 तक ही इंडिकेट करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये भी आपका यहाँ से यहाँ के बीच में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। सो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है 1/2, तो 1/2 हमारा किस पॉइंट पर है, इस वाले पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पे हमारा आ गया 1/2, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे 1/2 हमको इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और -1/2 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, -1/2 आपको इस वाले पॉइंट पे इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका कोई नाम भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, ABC जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको रिप्रेजेंट करना है 3/5 और -3/5 को। तो कैसे रिप्रेजेंट हम लोग इसको करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए होगा, तो डेफिनेटली हम लोगों को एक नंबर लाइन की आवश्यकता होगी। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लिए। और आपको ये बात मालूम है कि यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, एरो दिखाना होगा ताकि ये एंडलेस शो कर सके। और बीच में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिडल पॉइंट यहाँ पे O ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब आपको 3/5 इंडिकेट करना है और -3/5 इंडिकेट करना है। सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड मार के चेक कर लो आप कि कितने के कितने से बीच में है। तो देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 5 और 3 देन 0 पॉइंट यहाँ पे
तो देखो 0.6 आ रहा है, यानी कि 0 से लेके 1 के बीच कहीं ये जो है पूरा का पूरा चीज रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर बनाना शुरू करेंगे। इक्वल डिस्टेंसेस पे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस पर, तो आप अपने कॉपी पे कीजिएगा, इक्वल ही डिस्टेंस आएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/5, देन यहाँ पर 2/5, देन यहाँ पे हम लोग करेंगे 3/5, देन हम लोग यहाँ पर 4/5, देन 5/5। अब थोड़ा नोट करो आप, 5 और 5 को जैसे कट करोगे तो क्या मिलेगा 1, और मैंने आपको बताया कि 0 से 1 के बीच में ही आपको रहना है, तो अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हम लोग इंडिकेट करेंगे विद द इक्वल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन होगा इस साइड, तो होगा -1/5, देन इस और हम लोग बढ़ेंगे -2/5, देन नेक्स्ट हम लोग -3/5, देन -4/5 और -5/5, तो -1 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए रिप्रेजेंट आपको क्या करना है 3/5। अब देखो 3/5 कहाँ पर है आपका, तो 3/5 इस वाले पॉइंट पर है, तो यहाँ पर आप इंडिकेट कर दो A पॉइंट से, ये आपका आ गया 3/5। और फिर आपको क्या इंडिकेट करना है -3/5 ना, तो आपको इस वाले पॉइंट में, यहाँ पे देखिए -3/5 है, तो ये वाला पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम लोग A', जो आपको नाम लेना आप ले लो। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है -3/5। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को। सो इस तरीके से तो यहाँ पे जो आपके प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं आपको कि 3/4 है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, -5/8 है, ये भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या है, वो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ वाला इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है थोड़ा बड़ा है और ये जो डिनोमिनेटर वो छोटा इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम किस प्रकार से बना सकते हैं, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये वाला जितना है 1, 2 और 4, ये तो जैसे अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे बना के आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, अब मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एक प्रोसीजर जो है वो बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 11/4 और -11/4, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो जा रहा है और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी नंबर लाइन में, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोगों को ये नोटिस करना है कि ये कैसे, इसको पहले हम लोग एक फॉर्मेट में पहले क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको मालूम है डिवीजन प्रोसेस कैसे और क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो आप डिवाइड करोगे 11 को 4 से, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस करोगे, दैट इज 3 बचेगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो हमें मालूम है कि इस वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दैट इज जो 3 है ऊपर होगा, 4 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 3/4 इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये है 2 + 3/4, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरह से आपको यहाँ वाला भी देखना है कि ये वाला किस तरह से फॉर्मेट हो रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा, दैट इज 2 3/4, लेकिन यहाँ माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हम लोग यहाँ पे देखना शुरू करेंगे। सो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि जो आपका 11/4 है वो कितने का बराबर है, 2 3/4 के बराबर है। यानी कि अब ये वाला जो है थोड़ा सा और इसको हम लोग 2 + 3/4, यानी कि जो भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका जो -11/4 है उसको भी हम लोग उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं,
तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस तरह से नंबर लाइन जो है वो बना लेंगे, और नंबर लाइन बनाने के बाद हमें मालूम है कि इसके किनारे में हम लोगों को इस तरह से इंडिकेट कर देना है। अब इसके बीच में हम लोग आते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए आपका जो लाइन इंडिकेट करेगा वो 2 के बाद करेगा, ठीक है, 2 प्लस समथिंग, ठीक है, 2 से 3 के बीच में आपका नंबर लाइन जो है वो बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग 3 लिखेंगे। सब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका हो जाएगा -1, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -2, और फिर यहाँ पर हो जाएगा -3। लेकिन हमने ये गौर कर लिया है कि जो भी नंबर लाइन बनना है वो 2 के बाद बनना है। ये कैसे मैंने पता किया, डिवीजन करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब मुझे यहाँ पर 2 से 3 के बीच में अब जाना होगा, 2 से 3 के बीच में जाना है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 2 से 3 के बीच में जब आप जाते हो तो इस पे फोकस करना है, यानी कि 2 के बाद आपको चल जाना है। 2 के बाद तो हम चले गए। अब हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए 3/4 मिल रहा है। तो अब आप क्या करो, इसको 4 भागों में कट करो, इक्वली 4 भागों में। जो नीचे दिया हुआ ना 4, इसको 4 भागों में कट करना होगा 2 से 3 के बीच में। एक भाग यहाँ पर हो गया 1, 2, 3 एंड 4। देखिए कैसे, यहां से यहां एक भाग हो गया, दैट इज 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट, और ये हो गया 4 पार्ट। तो हमने 4 पार्ट में क्यों कट किया, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है, तो ये 1, 2, 3, 4 पार्ट में कट गया, ठीक है। अब देखिए क्या इंडिकेट करना है, 3। अब देखिए यहां से आप काउंट कीजिए 1, 2, 3, आपको कहां पे इंडिकेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे 3। यहां से काउंट कीजिए 2 के बाद 1, 2, 3, तो इस वाले पॉइंट में आपको इंडिकेट कर रहा है 3, यानी कि जो ऊपर में ये वाला 3 इसको इंडिकेट कर रहा है। सो यहां पर आपका इस वाले पॉइंट में इंडिकेट किया, टोटली फाइनली क्या इंडिकेट किया, 11/4। इस वाले पॉइंट में आपको पूरी तरह से 11/4 इंडिकेट कर गया, ठीक है। उसी तरह से आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, -11/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसको भी हम लोगों ने जब देखा कि ये क्या आएगा, यानी कि 2, 3/4 आएगा, यहाँ पे माइनस हम लोग भी पुट कर देते हैं, तो ये भी क्या आएगा, 2 के बाद ही आने वाला है। तो यहाँ से मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच में हमें करना है। अब ये जो 2 से 3 का बीच का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कितने पार्ट में कट करना है, 4 पार्ट में कट करना है। तो यहाँ से हम लोग कट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। देखिए यहाँ से यहाँ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और यहाँ से यहाँ कट हो गया 4 पार्ट। अब हमें क्या करना है, किस वाले लाइन में, तीसरा को ढूंढना है। यहां से ढूंढिए 1, 2 एंड 3 इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट पे 3 आ जा रहा है, तो यहां पर आपका इंडिकेट कर जा रहा है क्या चीज, -11/4। तो इस प्रकार से आपको क्या है, ये जो नंबर लाइन है वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी चीज को नंबर लाइन में इंडिकेट कर सकते हैं। सो ये वाला जो प्रॉब्लम है आपके पास, इस वाले को भी बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको तोड़ना होगा। कैसे तोड़िएगा, आपको इस तरह से पहले डिवाइड कर लेना होगा 1 टाइम्स में, और यहाँ पे बचेगा 3। तो अब आपको 3 को ऊपर, 4 को नीचे, 1 को यहाँ पर, तो 1 से लेके 2 के बीच में आपको क्या करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो ये बात आपको अब समझ में आ गया होगा। माइनस साइड है तो आपको किधर जाना है, प्लस अगर इंडिकेट कर रहा है तो किस साइड आपको इंडिकेट करना है, वो बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको बना के बताता हूं। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है 19/8, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक तो नंबर लाइन पहले बना लो, लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे डिवाइड करके। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये किस फॉर्मेट में टूटेगा, तो ये टूट जाएगा 2 3/8 में, यानी कि कुछ इस तरह से। तो आप देख लीजिए 8 दूनी 16, 16 और 3 को ऐड कर दिए 17, 18, 19, तो 19/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में टूट गया। इसका क्या मतलब है कि जो नंबर लाइन बनेगा वो 2+ से बनेगा, ठीक है, 2 से 3 के बीच में बनने वाला है। अब ये तो क्लियर हो गया। तो हम लोग इस तरह से पहले एनालाइज कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपको मालूम है कि नंबर लाइन को एंडलेस शो करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से यहाँ पर एंडलेस शो कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग इसका ये ले लेते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव है ना पूरा 19/8, तो ये पॉजिटिव साइड में यानी कि इस वाले साइड में मुझे इंडिकेट करने होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए 2 प्लस से चलना है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग कर लेते हैं 1, फिर यहाँ से यहाँ कर लेते हैं 2, ठीक है, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 3। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे है, इक्वल डिस्टेंस पे आप लोग रखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 2, हमें जो भी नंबर लाइन इंडिकेट करना है 2 के बाद ही ना, तो 2 से 3 के बीच में। अब इसको क्या कर रहा है कि 8 इक्वल पार्ट में कट कर दो, तो इसको 8 इक्वल पार्ट में आपको कट करना है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब थोड़ा सा नोट कीजिए, यहाँ पे एक पार्ट यहाँ हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 पार्ट हो गया। अब उसमें से आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे जाना है, थर्ड नंबर पे, तो यहां से आपको काउंट करना है 1 2 एंड 3, यानी कि इस वाले पॉइंट पर आप पहुंच गए। तो यहां वाला जो पॉइंट आपको इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा, दिस पॉइंट इज व्हाट, 19/8, ये वाला पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है 19/8। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो ये पहले से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया है, लेकिन एक्चुअली ये पहले कैसा था, अगर इसको हम देखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाएगा, और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 12/7 माइनस। ठीक है, यानी कि -12/7 को इस प्रकार से ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करें हम लोग, तो रिप्रेजेंट करने के लिए पहले ही जो यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है उसको आप देख लीजिए कि जो नंबर लाइन डिनोट होगा वो 1 प्लस समथिंग, यानी 1 से लेके 2 के बीच में ही आपका बनेगा, लेकिन नेगेटिव साइड में बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एंडलेस शो कीजिए, क्योंकि जो नंबर लाइन होगा वो लिमिट लेस होगा, इसमें कोई लिमिट इंडिकेट आपको नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दैट इज -1, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं -2। ठीक है, तो जो नंबर लाइन है वो -1 के बाद इंडिकेट करेगा, +1 के बाद इंडिकेट करेगा, मतलब यहां से यहाँ के बीच में ही हमारे क्या है, नंबर लाइन बनेंगे। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट में डिवाइड करना है, यहां से यहाँ के बीच में। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, एक और पार्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट, तो ये 7 पार्ट में कट गया। ठीक है, अब 7 पार्ट में कट गया। अब उसके बाद देखना है कि 5 जो है, 5 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले -1 को छोड़ के यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि इस वाले पॉइंट पर आ रहा है आपका। ठीक है, 5 यहाँ पर आ रहा है आपका, तो ये वाला जो इंडिकेट हो जाएगा दैट इज कितना, -1 5/7, तो ये वाला पॉइंट आपका इंडिकेट कर रहा है इतना, यानी कि ये एक्चुअल में कितना है, -12/7 इंडिकेट कर रहा है। तो इस प्रकार से नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को। आई थिंक आपको इतना सारा मैंने बता दिया है एग्जाम्पल, कि अब आप क्वेश्चन जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। सो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट, तो आप रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए और पता लगाइए कि आप अभी तक रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं या नहीं सीखे हैं। अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। सो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास जो पॉइंट्स है P Q R S T U एंड A एंड B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, मतलब TR = RS = SU एंड AP = PQ, PQ = QB, यानी सब यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल दिखा रहा है। नेम द रैशनल नंबर्स
रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस, यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो P है ये कितना नंबर शो कर रहा है, ये जो Q है ये कितना नंबर शो कर रहा है, ये वाला जो R है ये कितना शो कर रहा है, ये जो S है ये कितना शो कर रहा है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहला तो हमें ये कहा जा रहा है कि P जो है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसको पता लगाना बहुत ही ईजी है। कैसे है, थोड़ा सा जो आपने अभी सीखा है उसी को रिवर्स कर दीजिए। कैसे रिवर्स करते हैं चलिए देखते हैं। ये जो P है ये देखिए 2 के बाद आया हुआ है। किसके बाद आया है? 2 के बाद आया है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा कि यहाँ पे तो आप लिख लीजिए 2, ठीक है, ओके। 2 के बाद आया तो प्लस हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। अब देखिए इसमें कितने आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कितना यहाँ पर आपका पार्ट किया हुआ है, एक पार्ट यहाँ पर है, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। तो ये टोटल कितने पार्ट में किया हुआ है? 3 पार्ट में किया हुआ है। अब देखिए P कौन सा पार्ट में है? यहां से हम लोग काउंट करेंगे 1, तो ये 1 वाले पार्ट में है। तो यहाँ पर P कौन सा पार्ट में है ये देखना है, 1 वाले पार्ट में यहाँ पर है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोगों को समझ में आ गया कि ये 2 1/3 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब आपको क्या करना पड़ता था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गया, और ये 1 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 7/3। तो P जो है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 7/3, है ना। इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए अभी हड़बड़ाइए नहीं, आप वीडियो को पॉज करिए या दोबारा देखिए, फिर से आपको ये बात समझ में आएगी और फिर खुद से भी कीजिए, ठीक है। अब मैं चलिए आता हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। अब आपको ये कह रहा है कि Q जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला Q कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 2 के बाद चालू हुआ है, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब कितने पार्ट में ये कट किया हुआ है? 2 से 3 के बीच में, 1 2 3 पार्ट में। तो यहां पर आप कर दो 3 पार्ट में। Q कौन सा पार्ट है? यहाँ से काउंट करो 1 2, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है। अब इसको हमें मालूम है कि क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 2 को ऐड कर दो तो 6 2 8 हो जाएगा बाई 3। तो ये वाला जो है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 8/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से निकल जाया करेगा, ठीक है। अच्छा अभी और भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। चलिए अब इस वाले में देखिए R का वैल्यू कितना होगा, यानी कि R अब इस साइड में आ गया है ना। तो अब देखिए R इस साइड में आ गया, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये कितना रिप्रेजेंट करता होगा। तो ये जो है 1 -1 के बाद इंडिकेट कर रहा है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? -1। अब कितने पार्ट में? 1 2 3 पार्ट में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 पार्ट। अब देखिए जो R है वो कितने पार्ट में है? 1 पार्ट में है, तो ये यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 और इससे जोड़ दो तो 4, तो -4/3। तो यहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है? -4/3 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपसे अगला पूछ रहा है कि S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला S को बताना है कि ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो S है ये आप देखिए -1 के बाद चालू हुआ है, तो -1 हमने लिख लिया। ये टोटल यहाँ से यहाँ के बीच में कितने पार्ट में है? 1 2 3 पार्ट में है, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया 3 पार्ट में है। अब S कितने नंबर पे आ रहा है? तो यहाँ से काउंट करो 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 कर दिया। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो -5/3। तो ये रिप्रेजेंट कितना कर रहा है आपका S? ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है आपका -5/3। तो बहुत ही आसान था। बस हुआ क्या कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पहले प्रोसीजर आपने जो लगाया था उसका ये रिवर्स कर दिया गया है। तो उस प्रोसेस को अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को अगर अच्छे से बना लेते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, डेफिनेटली आप सीख लेंगे।